गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ये हमारे सम वाले सीरीज का मतलब दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैं सम वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आज भी हम सम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, देन फाइंड इट्स nth टर्म, हेंस राइट इट्स 20th टर्म। ठीक है, ध्यान से देखना। कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएंगे कि सर ये एक्सप्रेशन बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। डरना नहीं है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Sn। जो दिया है वो लिख लो, Sn इक्वल टू, उस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा 3n² प्लस 7n। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब भी हमें Sn दिया हो और An पूछे तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, An इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये फार्मूला दिया है। ध्यान रखना, बहुत ही स्पेशल फार्मूला, बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, तो Sn तो मुझे पता है, Sn-1 कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो पुटिंग n इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पे n की जगह n-1 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, Sn-1 इक्वल टू 1/2 भारी रहा, ब्रैकेट के अंदर 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 और ब्रैकेट के अंदर n-1। ठीक है, इसको खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या आएगा 1/2, 3 ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर मतलब n² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, प्लस 7 अंदर जाएगा तो 7n और माइनस 7। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 अंदर जाएगा तो 3n² प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6n प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Sn-1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 1/2 तो ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पे 3n² है, इसके साथ कोई नहीं है तो ऐसे ही लिख दो 3n²। ठीक है, अब देखो 6n में से 7n गए तो प्लस का n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, देखो 3 में से माइनस के 7 गए। ठीक है, तो 3 में से माइनस के 7 गए तो माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ। कहाँ पे, ध्यान से देखो इस वाली में। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ पूरा क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे रख दो तो Sn कितना है, ये रहा, तो 1/2 और ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n माइनस Sn-1 कितना है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3n² प्लस n माइनस 4। ठीक है, 1/2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 3n² प्लस 7n। अब ये माइनस का अंदर गया तो माइनस का 3n² और माइनस प्लस माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 4। क्लियर है। तो देखो 3n² से ये 3n² कट गया तो 1/2 क्या बचा, देखो 7n में से एक n गया तो कितना बचा 6n और इधर से प्लस का 4। क्या इस पूरे में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है 2, तो ये क्या उतना हो जाएगा 3n प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। इस 2 से ये 2 कट गया तो मेरा an कितना आ गया, देखो ये मैं मिटा देता हूँ। मेरा an कितना आ गया, ध्यान से देखो an इक्वल टू कितना आ गया, an इक्वल टू 3n प्लस 2। ठीक है, ये मेरा an आ गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। क्लियर है। तो हमसे an पूछा था, an मेरा निकल गया। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, हमसे पूछ रहा है राइट इट्स 20 टर्म। तो जब an पता चल गया तो 20 टर्म भी आराम से पता चल जाएगी। क्या करेंगे भाई, पुटिंग n इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा n इक्वल टू 20, तो a20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 20 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 3 2 ये 60 प्लस 2 मतलब कितना आ जाएगा 62। आई बात समझ में। तो जो इसकी 20th टर्म होगी वो 62 होगी।
क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अल्टीमेट क्वेश्चन था, सही बता रहा हूँ, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। अच्छे से नोट डाउन करना और बहुत समझ करके लिखना, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन देख के एक बार को पसीने छुटा दे कि अरे सर इतना लंबा चौड़ा डरावना एक्सप्रेशन है, कैसे होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हमें जो पता है वो करेंगे। क्या लिखेंगे? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पता है, इसी फार्मूले पे सारे केम है। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, हमसे निकलवा रहा है S30, S20 और S10, ठीक है। तो तीनों को निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। इसको जो सोल्व करके जो S30 के बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई सही है। तो S30 निकालने के लिए क्या करूँ मैं? पुटिंग, ध्यान से देखो, पुटिंग n इक्वल टू 30 रखने पे क्या हो जाएगा? S30 इक्वल टू 30/2। a और d नहीं पता तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 30-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? ये कट गया इससे, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 और ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a प्लस 29d। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से S30 निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पुटिंग ध्यान से देखते रहना बस। पुटिंग n इक्वल टू 20, n की जगह कितना रख दिया? 20। तो कितना आ जाएगा ये? S20 इक्वल टू 20/2, ठीक है, 2a प्लस 20-1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो ये इससे कट गया 10, तो कितना आ गया? 10 और ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a प्लस 19d। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन 2। ये है मेरा S20। क्लियर है अच्छे से? अब S10 निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पुटिंग n इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा? S10। सारा काम इस फार्मूले पे हो रहा है, इस पे। तो कितना हो जाएगा ये? 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा ये? देखो इससे ये कट गया तो 5, तो 5 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2a प्लस 9d। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई इक्वेशन 3। क्लियर है? तीनों इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से LHS ले लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? टेकिंग RHS ऑफ गिवन इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। तो इसको लेके इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 3s रहा और क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, S20 माइनस S10, ठीक है। तो 3 यहाँ पे ऐसे ही रहा। S20 कितना है? ये रहा। तो क्या है? 10 प्लस 10, ध्यान से देखना, 10 और ब्रैकेट में 2a प्लस 19d। क्लियर है यहाँ तक? ये आया। और क्या है बीच में? देखो ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। माइनस S10 कितना है? वहां से देखो 5 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9d। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया? इज इक्वल टू 3 और ये कितना आएगा? देखो अंदर भेज देते हैं। तो 20a प्लस 190d, या इतना नहीं करते, रुक जाओ और आसान करते हैं, ठीक है। इस पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 3 ये रहा, मैंने 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? 2। तो 2 इंटू 2a प्लस 19d माइनस 5 कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो 2a प्लस 9d। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? ये 5 दिया 15 और यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 2 अंदर जाएगा तो 4a प्लस 19 दूनी 38d माइनस 2a माइनस 9d। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कितना आ जाएगा? 15 और ये कितना आ जाएगा? 2 में से ये गया तो 2a, ठीक है, और 38 में से 9 गए प्लस का 29d, ठीक है। और इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आई थी? S30 इक्वल टू कितना आया था? 2a प्लस 29d, यही आया था ना? क्लियर है? और 15 अलग से था, 15 भी तो था यहाँ पे, ये रहा S30 इक्वल टू 15, ठीक है, यही तो था। अब देखो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है बिल्कुल, तो इस पूरी की जगह में क्या लिख सकता हूँ?
S30 और ये किसके बराबर चल रहा था, S30 के। तो S30 इक्वल टू S30 आ गया ना, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। सिंपल सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कोई ऐसा डरावना क्वेश्चन नहीं था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस गलती क्या हुई इस क्वेश्चन में कि आपने क्वेश्चन को देख के पहले ही आप घबरा गए कि अरे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, ये इस टाइप के तो क्वेश्चन मैंने किए नहीं, और वहीं पे आपका मोरल डाउन हो गया। क्वेश्चन को देखना है, जो फार्मूला है उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसमें वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करते चले जाना है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्योंकि अब आप 10th में हो तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई बोल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या कह रहा है, द 14 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट 8 टर्म। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या है गिवन जो है अपने पास, ध्यान से पढ़ो। 14 टर्म, जो 14 टर्म है, 14 टर्म, ठीक है, वो क्या है, वो ट्वाइस दुगना है किसका, 8 टर्म के। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 14 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 टाइम 7 टर्म को क्या, 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। क्लियर है यहां तक, अंदर भेज दो इसको। तो a प्लस 13d तो ऐसे ही रहा, ये अंदर गया तो 2a प्लस 14d। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इस देखो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 13d माइनस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर आके क्या होगा, माइनस। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का d इक्वल टू a। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इफ इट्स 6 टर्म। अब क्या है, 6 टर्म जो है, 6 टर्म जो है वो कितनी है जी, ध्यान से देखना। 6 टर्म जो है वो दी हुई है माइनस का 8, और 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 8। a की वैल्यू यहां से रख दूं, a की वैल्यू ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहां पे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ d बचेगा, और d निकल जाएगा तो d को यहां रख देंगे तो a आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, माइनस का d प्लस का 5d इक्वल टू माइनस का 8। तो यहां से क्या आएगा, 4d इक्वल टू माइनस का 8। तो d इक्वल टू माइनस का 8/4, मतलब d इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, d कितना आया, -2। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में। तो देखो ध्यान से, गलती मत करना, माइनस और ब्रैकेट लगा के d कितना है, माइनस का 2 इक्वल टू a। तो माइनस माइनस प्लस, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। मतलब a और d दोनों मिल गए मेरे को। ठीक है, बस अब ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरा सारा काम हो गया। तो ये सब मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही शानदार और सुंदर से और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से आपके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे और आपके क्वेश्चन करने का नजरिया भी बदलेगा। ठीक है, तो a लिख लेते हैं, a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, वो सड़क खुद रही है ना, तो उसके काम के कारण गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 28 टर्म। मतलब हमें पता है Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और n कितना है, 20। तो यहाँ पे लिख दो n इक्वल टू 20। तो कितना आ जाएगा, S20 इक्वल टू 20/2। ठीक है, और 2 इंटू a कितना है, a ये 2 प्लस n कितना है, 20-1 और d कितना है, माइनस का 2। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कट गया ना 2। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ से कितना बचेगा, 19, माइनस का 19, और माइनस के 19 की 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 38। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू, अब देखो माइनस का 34 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 340।
मतलब S20 जो है वो माइनस का 340 आएगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन था, बस इसको स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्व करना था और वो करते चले जाना था और आंसर आ जाना था। उसी तरीके से मैंने किया और आंसर आ गया। अच्छे से नोट डाउन करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको। अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, यकीन मान लो ये सच में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द 60 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 60 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एपी कितना है? 8, 10, 12 और डैश डैश डैश, ठीक है। हमें पता है 60 टर्म मतलब A60 क्या होगा? ये A + 59D, पता है ना, ये बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर 60 टर्म ऐसे निकालते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? A और इसके क्या चाहिए? D। तो हमें पता है A कितना है भाई, सबसे पहले लिख लो। A = कितना है? 8। और D कितना है? D कैसे निकालते हैं? देखो 10 - 8 = 12 - 10। तो D कितना आ रहा है? 2 = 2। तो कॉमन डिफरेंस D आ गया, A और D आ गया, दोनों को यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो A60 = कितना आएगा? A कितना है? A है 8 + 59 × 2। तो कितना आ जाएगा? 8 + 60 दूनी 120 और 118। तो ये कितना आ जाएगा? 126। मतलब A60 आ गया मेरे पास कि कितना है? 126, ठीक है। 8 और 8 16, ठीक है। मतलब 60 टर्म आ गई, एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है? हैंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म 10 टर्म। मतलब क्या है? जैसे यहाँ देखो ये है A1, फिर A2, A3 और ऐसे ऐसे करके कितना है ये? A51, A52, ठीक है। और इस तरीके करके A60। इनका सम पूछ रहा है, इनका लास्ट 10 टर्म का। तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि भाई शुरू के 50 टर्म का सम निकाल लेता हूं और 60 टर्म का सम निकाल लेता हूं और उसमें से 60 में से 50 वालों को माइनस कर देता हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? क्लियर है ना कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो देखो ध्यान से, अच्छे से देखो। तो अब मैं क्या करूंगा? पहले S50 निकाल लेता हूं मैं। तो S50 कितना? इसका फॉर्मूला पता है मुझे क्या होता है? n/2 मतलब 50/2, ठीक है। 2 × A कितना है? 8 + n-1, n कितना है? 50, तो 50 - 1 और D कितना है हमारा? 2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? काट दिया इसको तो 25 और यहाँ से कितना आएगा? 8 दूनी 16 + 49 × 2 तो 98, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे तो 25 × ये कितना हो जाएगा? 114, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। 25 × 114 कितना आएगा? ये 1 मिनट, 25 × 114 कितना आएगा? 2850, 2850 S50। ये S50 आ गया मेरा। अब इसी तरीके से S60 भी निकाल लेता हूँ मैं। तो ये मिटा देता हूँ मैं, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। S50 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। S50 कितना आया? 2850, ठीक है। इसी तरीके से मैं S60 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो S60 कैसे निकलेगा? सेम यही फार्मूला है। S60 = 60/2, ठीक है। 2 × A कितना है? 8 + 60 - 1 × D कितना है? 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60/2 मतलब 30 और 8 दूनी 16 + 59, ओके। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 120 - 2 118, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 30 × और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 134, ठीक है। 17 दूनी 34। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? ये 30 × 134, 30 × 134, ठीक है। तो कितना आ रहा है? ये 4020 मतलब S60 कितना आया? 4020। यहाँ लिख लेते हैं, मतलब S60 कितना आया? 4020, ठीक है। अब देखो लास्ट 10 टर्म का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो लास्ट 10 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है। 10 टर्म्स। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो S60 - S50
ठीक है। S60 कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से 4020 माइनस 2850, तो इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आया देखो ध्यान से, 4020 माइनस 2850 कितना आ रहा है, 1170। तो आखिरी के 10 टर्म का सम कितना आएगा, वो आएगा 1170। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में, है ना। अब देखो एक तरीका और है इसको करने का, कैसे, ध्यान से देखो। मेरी लास्ट टर्म कितनी आई थी, लास्ट टर्म आई है, मिटाया दिया क्या, ये रहा, ये कितनी आई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ए इतना है और डी कितना है, डी है 2, डी कितना है 2, इसको सोल्व करेंगे तो A60, ठीक है, A60 कितना आएगा, तो 8 प्लस 59 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 59 और 60 दूनी 120, 118, तो 118 19 20 126, मतलब A60, ये मेरा क्या था A60। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, A60 कितना आया मेरा 126, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना, है ना। ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पे मेरे पास कितनी है 126, लास्ट टर्म कितनी है 126, यहाँ पे ये एपी खत्म हो गई। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इससे पहले कितना आएगा 124, इससे पहले कितना आएगा 122, देखो ध्यान से, इससे पहले कितना आएगा 120, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ, मेरा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं देखना है, ठीक है। 120 और यहाँ से कितना आएगा 118, यहाँ से कितना आएगा 116, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से कितना आएगा 114 7 112 8 110 9 और 108, देखो 10 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको भी ऐड कर दो, सिंपल सा है, इन सबको भी ऐड कर दो, 1170 आएगा। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इसी से भी हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को फार्मूले से ही करना है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फार्मूले से ही करो। हम फार्मूला इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे भी आप एग्जाम में कर दोगे तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, आपके मार्क्स नहीं काटेगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को गौर करना, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मैंने अलग टाइप के करवाए हैं। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182, मतलब क्या है, गिवन क्या है, सम दिया हुआ है, कितने, फर्स्ट 7 टर्म का, मतलब S7 कितना दिया हुआ है 182, ठीक है। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे लिख देता हूँ, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। n की जगह कितना आ रहा है 7, तो इसी में यहाँ पे 7 रखिए, ये फार्मूला लिख दो, मतलब 7/2 और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 182। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/2 और यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 182। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 7/2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना 182। क्लियर है यहाँ तक? 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 182 अपॉन ये 7 कहाँ जाएगा, ये वाला, ये 7 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू, देखो अब यहाँ से 7 दूनी 14 2 बारी में और 4 बचा 42 6 बारी में, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना 26। ये पहली कंडीशन थी, मतलब एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, देखो ध्यान से, ठीक है, जो दिया हुआ है बस उसको लिखते चले जाओ, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ इट्स 4th and 17 टर्म आर इन द रेशियो, मतलब a4 अपॉन a70 कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक है। तो हमें पता है a4 क्या होता है a प्लस 3d अपॉन a17 कितना होता है a प्लस 16d इक्वल टू कितना है 1/5। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा, a प्लस 3d को यहाँ से a प्लस 3d को मैं डायरेक्ट 26 लिख दूँ, देखो a प्लस 3d को डायरेक्ट 26 लिख दूँ, तो ये कितना आ जाएगा 26 अपॉन a प्लस 16d
इक्वल टू 1/5। अब क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 26 × 5 इक्वल टू a प्लस 16d। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 20 130, ठीक है, इक्वल टू a प्लस 16d। ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। आई बात समझ में, दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों को पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा के मैं a और d की वैल्यू निकाल देता हूं, मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AP पता करने के लिए मिनिमम 2 टर्म चाहिए, 2 चीज चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो दोनों निकालना बहुत जरूरी है। तो अब मैं लिख रहा हूं क्या कि देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, a प्लस 16d इक्वल टू 130, कितना आया 130, और यहां से कितना है a प्लस 3d इक्वल टू 126। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या बचा ध्यान से देखो, a से a कट गया, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, 16 में से 3 गए मतलब 13d, और यहां से क्या बचेगा, अरे ये 26 है बेटा, 26 है, 26 है, 26, यहां से क्या बनेगा 104, ठीक है। अब d इक्वल टू 104/13, ठीक है। क्या 13 से पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 8 टाइम में कटेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, 104 डिवाइड बाई 13 कितना आएगा 8, मतलब d कितना आ गया यहाँ से 8, d इक्वल टू 8 आ गया ना। अब d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, मेरा काम हो गया। तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी मिटा देता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 × d कितना है 8 इक्वल टू 26, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस 24 इक्वल टू 26, तो a इक्वल टू 26 माइनस 24, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 2। a और d दोनों मिल गए। अब मुझे a भी लिखनी थी, बिल्कुल लिख दूंगा, ठीक है। a और d मिलते ही तो आराम से मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, d कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू इतना, इसको सही से लिख लेते हैं, a और d इक्वल टू 8, ठीक है। अब AP क्या होती है, ध्यान से देखो, a प्लस d, a प्लस 2d और इस तरीके से, ठीक है। तो a कितना है, a कितना है 2, ठीक है, और ये है 2 प्लस कितना है 8, और ये कितना है 2 प्लस 2 × 8, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 10, और यहाँ से कितना आएगा 2 और 16, तो AP कितनी बनी 2 10 16 और 2 18, इस तरीके से ये मेरी AP बन गई। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चनों को किया जाता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। आपको अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी ले चुका हूं, वन शॉट वीडियो भी डाल चुका हूं और सारे आधे आधे घंटे के लेक्चर भी डाल चुके हैं। अगर आपको आधे आधे घंटे में कम समय में देखना ज़्यादा पसंद है तो वो देखो, और अगर एक ही बारी में पूरा चैप्टर निपटाना है तो आप वन शॉट देख लो, ठीक है। और इसमें भी अब तक ये मैं 7 या 8 लेक्चर बना चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उन सारी वीडियो को भी आप शुरू से देखो, तभी आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत होंगे, अदरवाइज मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन सारे कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। आई बात समझे? तो उनको भी जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।